पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इस वक्त इस किताब रिंग साइड ने बहुत तहलका मचा रखा है। उसके ऑथर डॉक्टर नसीम अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर भी हैं और हेड रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट भी। सर, इट्स अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किताब का फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक जो है ये इट्स एन आई विटनेस अकाउंट एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और लैक इन पाकिस्तान। यहाँ जिधर भी अभी लॉन्च हुई है, आज ये इपरी में इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे बहुत ही एनलाइटेंड और एक्सपर्ट लोग थे, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, बड़े अच्छे सवालात थे और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल सिचुएशन पे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि द बुक हैज़ बिन यूज़फुल और इससे लोगों को ये चीज़ उनके जहन में उठती है कि पाकिस्तान को आगे कैसे ले जाया जा सकता है और क्या इश्यूज़ हैं हमारे, और ख़ास तौर पे जो वॉर ऑन टेरर थी और अफ़गानिस्तान, चूँकि वो हमारे ऊपर उसका बहुत असर है, तो किताब ने उसको बड़ी डिटेल में एड्रेस किया है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत डिटेल में एड्रेस किया है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस जहाँ भी अभी तक लॉन्च हुई है और बहुत लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि किताब के मंदरजात में से सबसे ज़्यादा जिस पर बातचीत हो रही है वो उस वक्त के साबिक अमरीकी सदर और पाकिस्तान के देन चीफ जस्टिस की हो रही है, और आप खुद भी देख रहे होंगे कि उसका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंटली एक जाइगेंटिक फीडबैक आ रहा है। मगर वो जस्टिस इरशाद हसन जो हैं वो इस बात को मुस्तरद कर चुके हैं कि उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इस हवाले से आप अपनी बात को किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? सेकेंडली, वो चीफ जस्टिस थे जबकि कोर्ट जो थी वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट थी जिसमें केस चल रहा था, तो वॉज ही इन दैट सिचुएशन या पोजीशन जो कि फैसला साज हो सकते थे उसमें? देखिए, मैंने तो किताब में ये लिखा है कि क्लिंटन साहब का इशाइया जो था लंच ऐवान सदर में, वहाँ पे जब क्लिंटन साहब बाथरूम गए तो उसके बाद जस्टिस साहब भी गए, और ये मैंने लिखा है कि वहाँ पे क्या हुआ वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदाज़ा का कयास राय यही थी कि यही बात हुई, क्योंकि क्लिंटन ने ये मुझे डायरेक्टली ये कहा था 6 महीने पहले कि, बल्कि 4 महीने पहले, कि उनको नवाज़ शरीफ साहब को सज़ाए मौत तो नहीं होगी जो, और मुशर्रफ साहब ने उसका वादा किया था कि वो ये उनकी आपसे डायरेक्टली बात हुई? डायरेक्ट बात हुई थी। तो इस वजह से फिर, लेकिन अब ये बात जो जस्टिस साहब के, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुशाहिद साहब ने अपना उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि उनको जस्टिस इरशाद हसन साहब ने डायरेक्टली पर्सनली ये कहा था कि उनकी वहाँ पे क्लिंटन से बाथरूम में यही बात हुई थी। अच्छा, यानी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इस वक्त विटनेस हैं सारी चीज़ के कि जस्टिस इरशाद हसन साहब से क्लिंटन की यही बात हुई थी कि नवाज शरीफ को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने टीवी पे देखा है, और एक प्रोग्राम में उनसे किसी ने पूछा था, तो वो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने किताब में यही लिखा है कि उनकी वहाँ पे जो बात हुई उस पर कयास आ रही थी और कंस्पिरेसी थ्योरी वाले लोग थे, उन्होंने कहा ये बात हुई है। वो चूँकि वो सब्जेक्ट वही चल रहा था तो उसी पे लोग समझ रहे थे कि ये बात उसी हवाले से हुई है। डॉक्टर साहब, आपने बुक में अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन के ऊपर बहुत अहम बातें की हैं और बहुत अरसा हो गया है कि हमें वो लेवल ऑफ सपोर्ट अमेरिका की तरफ से देखने को नहीं मिलता जो कि 2005 तक रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं और मज़ीद अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है हम इन चीज़ों को कैसे लेकर चल सकते हैं? अमेरिका का डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है और पॉलिसी है वो बदल गई है, क्योंकि पाकिस्तान की वो उनकी नज़रों में इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री ऑफ 240 मिलियन पीपल, लेकिन अमेरिका इस वक्त फोकस्ड है उनकी फॉरेन पॉलिसी चाइना पे, और चाइना और को वो कंटेन करने के लिए इंडिया को अपना पार्टनर उन्होंने करार दे दिया है। पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि चाइना को उन्होंने रोकना है ना, तो चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है। तो इस वजह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान की वक़्त वो नहीं है जो कि थी जब अमेरिका फ़ौजी अफ़गानिस्तान में थे, उस वक्त उनको पाकिस्तान की शिद्दत से ज़रूरत थी, अब नहीं है। सो आई थिंक ये चीज़ बदलेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात फ्यूचर में फिर से मजबूत होंगे, अभी नहीं हैं। और ये कहना कि
اسٹریٹجکلی امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی وہ امپورٹنس نہیں ہے. کیا کیا موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی، کیا وہ پاکستان کی سیاسی معاملات میں مداخلت کرے گی؟ سیاسی معاملات میں مداخلت کسی کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ ان کے لیے یہ پرائیورٹی، ٹرمپ سے جو امیدیں ہیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایک آدمی نے کہا تھا، لیکن یہ کوئی اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف یا فیور میں. مگر وہ بھی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں، رچرڈ گرینیل بھی اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں ریگارڈنگ پاکستان انٹرنل. وہ لیکن اینی وے یہ ٹرمپ صاحب کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ ایک دم صبح اٹھ کے ٹویٹ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ٹویٹ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور پالیسی کو انفورس کرنا کہ پاکستان کے اوپر وہ یہ دباؤ ڈال کے ایکچولی کریں، یہ میرے خیال میں ہونے نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نسیم اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے ایٹ دا لانچنگ سیریمنی آف رنگ سائڈ، ان کی فیمس بک، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سی امپورٹنٹ باتیں بھی کی اور کلیریفیکیشنز بھی.